मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाग्यशाली साथियों, आज की यह वीडियो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। अगर ये तीन बातें सच नहीं हुई, तो मैं तुम्हें लाखों रुपया इनाम दूंगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। ये तीन सच खुद भगवान भोलेनाथ शंकर ने लिखे हैं। भोलेनाथ ने खुद अपनी जटा से ये तीन सच निकालकर आपके भाग्य में डाल दिए हैं। और ये तीन सच इसलिए इतने शक्तिशाली और अटल हैं क्योंकि ये 24 जुलाई से 21 जुलाई तक के उस दुर्लभ कालखंड से सीधे जुड़े हुए हैं जिसमें गुरु की उच्च स्थिति, सर्वार्थ सिद्धि योग, देवशनि एकादशी और कई विशेष तिथियां तथा ग्रह गोचर एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को सक्रिय कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं इतने विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर इनमें से एक भी बात झूठ निकली तो मेरी ये आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाए। साथियों, कहीं भी स्किप मत करना, एक सेकंड भी आगे मत बढ़ना। अगर तुमने वीडियो के बीच में कुछ छोड़ दिया तो चमत्कार तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अंत में जो बात आने वाली है वह तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। वो बात सुनने के बाद तुम रो पड़ोगे, इसलिए वीडियो पूरा अंत तक देखो। और अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दो हर हर महादेव। जितने जोर से लिखोगे उतनी जल्दी भगवान भोलेनाथ की कृपा तुम पर बरसने लगेगी। जितने ज्यादा लोग ये शब्द लिखेंगे उतनी तेजी से ब्रह्मांड में वो कंपन पैदा होगा जो तुम्हारे रुके हुए भाग्य को हिला देगा। और ये कंपन 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि इसी अवधि में आकाश में गुरु कर्क राशि में उच्च स्थिति में विराजमान हैं और उनकी कृपा की लहरें धरती पर बरस रही हैं। आज मैं तुम्हें तीन सच बताने वाला हूँ। ये तीन सच ऐसे हैं कि अगर इनमें से एक भी झूठा निकला तो मेरी आवाज हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। पहला सच धन और रुके हुए काम से जुड़ा है। दूसरा सच रुके हुए पैसे और नई कमाई के रास्ते से जुड़ा है। और तीसरा सच सबसे बड़ा चमत्कार है, मन का वो बोझ जो सालों से तुम्हें दबाए हुए है वो हटने वाला है। ये तीनों सच भगवान भोलेनाथ की जटा से निकले हैं, इसलिए इनमें झूठ कोई भी नहीं हो सकता। जो शक्ति पूरे संसार को चलाती है वही शक्ति आज तुम्हारे भाग्य को मोड़ने वाली है। और ये मोड़ 24 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक के उस काल में सबसे तेज गति से आएगा जब सर्वार्थ सिद्धि योग, देवशवनी एकादशी और गुरु की उच्च स्थिति का संयुक्त प्रभाव पूरे शक्ति से सक्रिय होगा। पहला सच सुनो मेरे साथियों, तुम्हारे जीवन में पिछले कई महीनों से जो काम रुके पड़े हैं वो अब अचानक चलने वाले हैं। कोई ऐसा काम जो तुमने छोड़ दिया था क्योंकि थक गए थे, कोई फाइल जो दफ्तर में महीनों से अटकी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी का मामला जो सालों से कोर्ट में घूम रहा था, कोई बिजनेस का डील जो आखिरी समय पर टूट गई थी, कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, वो सब अचानक गति पकड़ने वाला है। भोलेनाथ ने अपनी जटा हिलाकर तुम्हारे नाम का जो मंत्र बोला है उसके प्रभाव से रुका हुआ हर पहिया अब घूमने लगेगा। और इसमें पैसा भी आने वाला है, इतना पैसा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। वो पैसा अचानक किसी पुरानी जगह से निकल कर आएगा या फिर किसी नए स्रोत से झरने की तरह बहेगा। तुम सोचोगे कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये भोलेनाथ का लिखा हुआ सच है। याद रखना, ये धन तभी आएगा जब तुमने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर बीच में छोड़ दिया तो ये सच भी बीच में ही रह जाएगा और भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर से उतर जाएगी। और ये सब 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच इसलिए इतनी तेजी से घटित होगा क्योंकि इसी अवधि में आकाश में गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में बैठे हुए हैं और उनकी शक्ति रुके हुए कार्यों को खोलने वाली है। 24 जुलाई को सर्वार्थ सिद्ध योग सक्रिय है जो हर अधूरे काम को पूरे करने की शक्ति रखता है। 25 जुलाई को देवशवनी एकादशी का पुण्य काल है और जब भक्तों के रुके हुए संकल्प पूरे होते हैं तो 27 जुलाई को सोमवार की रात जब तुम भोलेनाथ की उपाय करोगे तो ये प्रभाव और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा। दूसरा सच और भी बड़ा है मेरे साथियों, तुम्हारे पास कोई ऐसा पैसा है जो सालों से फंसा हुआ है, कोई कर्ज जो किसी ने लिया और लौटाया नहीं, कोई बकाया जो सरकारी दफ्तर में अटका पड़ा है, कोई पुराना हिसाब जो रिश्तेदारों के बीच उलझा हुआ है, कोई निवेश
जो बाजार के उतार चढ़ाव में फंस गया था, वो अब खुलने वाला है। भोलेनाथ की जटा से निकली हुई शक्ति उस फंसे हुए धन को ढीला करेगी और वो पैसा धीरे से तुम्हारे हाथ में आएगा और इसके साथ ही एक नया कमाई का रास्ता भी खुलने वाला है। ऐसा रास्ता जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे अचानक जीवन में आएगा और तुम्हें नई कमाई का द्वार दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, जब ये पैसा आएगा और नया रास्ता खुलेगा, तब तुम्हारे पास कुछ लोग जलने लगेंगे। ऐसे लोग जो पहले मुस्कुराते हैं, अब उनकी आंखों में जलन दिखेगी। वो बातें बनाएंगे, अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पीछे साजिश रचेंगे। लेकिन घबराओ मत, भोलेनाथ खुद उन जलने वालों को सबक सिखाने वाले हैं। उनकी जटा में छिपी हुई अग्नि उन लोगों को जलाएगी जो तुम्हारी खुशी सहन नहीं कर पा रहे। और ये सब चीजें 24 से 31 जुलाई के बीच इसलिए संभव हो पाएगा क्योंकि इसी कालखंड में गुरु की उच्च स्थिति धन के अवरोधों को तोड़ रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग नए मार्ग खोल रहा है। 25 जुलाई की देव शनि एकादशी पर जो पुण्य प्रवाह बहता है, वो फंसे हुए धन को मुक्त करता है और 27 जुलाई के सोमवार की रात का उपाय उस प्रवाह को तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा। अब तीसरा सच, ये सच सुनते ही तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे मेरे साथियों। तुम्हारे मन में जो बोझ पड़ा हुआ है, जो अब हटने वाला है, जो चिंता रात को नींद नहीं आने देती, वो डर अब सुबह उठते ही सताता है, वो गुस्सा जो अंदर ही अंदर जलता रहता है और जो उदासी छाती पर पत्थर की तरह बैठी रहती है, सब खत्म होने वाला है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है। भोलेनाथ ने खुद कहा है कि तुम्हारा मन अब हल्का होने वाला है। तुम फिर से मुस्कुरा पाओगे, फिर से गहरी नींद सो पाओगे, फिर से जिंदगी का मजा ले पाओगे। वो रातें जब तुम बिस्तर पर करवटें बदलते रहते थे, वो दिन जब तुम बिना किसी कारण उदास बैठे रहते थे, वो सब अब पीछे छूट जाएगा। भोलेनाथ अपनी जटा से निकाले हुए इस तीसरे सच के माध्यम से तुम्हारे मन से सारा कालापन धो देंगे। लेकिन यह चमत्कार तभी होगा जब तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे, अंत में बताए गए उपाय को सही तरीके से करोगे और ये मानसिक बोझ 24 से 31 जुलाई के बीच इसलिए इतनी तेजी से हटेगा क्योंकि इसी अवधि में देवशयनी एकादशी का आध्यात्मिक शुद्धिकरण सक्रिय है और गुरु की उच्च स्थिति मन को शांति और स्पष्टता देने वाली है। जब तुम 27 जुलाई की रात भोलेनाथ का उपाय करोगे, तब यह शुद्धिकरण तुम्हारे अंदर तक उतर जाएगा। अब सुने मेरे साथियों, भोलेनाथ का वो चमत्कारी उपाय जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला, ये उपाय सिर्फ तुम्हारे लिए सोमवार की रात को करना है। याद रखना, सिर्फ सोमवार की रात। और इस बार 27 जुलाई को जो सोमवार पड़ रहा है, वह 24 से 31 जुलाई के इस विशेष कालखंड का सबसे शक्तिशाली दिन है क्योंकि उसी दिन गुरु की उच्च स्थिति और अन्य ग्रहों का सहयोग मिलकर भोलेनाथ की कृपा को कई गुना बढ़ा रहा है। 27 जुलाई की रात को तांबे का एक लोटा लो, उसमें साफ पानी भर दो। अब उस पानी में 11 लौंग डाल दो और एक चुटकी काला तिल डाल दो। लोटे को दोनों हाथों से पकड़कर भोलेनाथ का ध्यान करो। बोलो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अपनी आंखें बंद करके महसूस करो कि भोलेनाथ तुम्हारे सामने खड़े हैं। उनकी जटा से अमृत की बूंदें तुम्हारे सिर पर गिर रही है। फिर उस लोटे को अपने सिर के पास रख दो और सो जाओ। सुबह उठकर उस पानी से स्नान करो। स्नान करते समय मन में यही बोलते रहो कि भोलेनाथ मेरे सभी कष्टों को हर लो और जो लौंग और काला तिल बच जाए उसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दो। ये उपाय सिर्फ एक बार नहीं, लगातार 3 सोमवार तक करना है। 3 सोमवार तक ये उपाय कर लिया तो भोलेनाथ खुद तुम्हारे घर में आकर बैठ जाएंगे। तुम्हारे रुके हुए काम खुल जाएंगे, पैसा आएगा और मन का बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा। चूंकि पहला सोमवार 27 जुलाई को आ रहा है, जो इस विशेष कालखंड के अंदर है, इसलिए उसका प्रभाव बाकी दोनों सोमवारों पर भी फैल जाएगा। अब बताते हैं कि कौन सी आदतें आपको छोड़नी है, कौन सी अपनानी है। पहले छोड़ने वाली बातें सुनो।
गुस्सा मत करो, गुस्सा करने से तुम्हारा चमत्कार रुक जाएगा। भोलेनाथ गुस्से वाले व्यक्ति के पास नहीं आते हैं। झूठ मत बोलो, झूठ बोलने से भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं और उनकी कृपा पलट जाती है। किसी की बुराई मत करो, बुराई करने से तुम्हारे अपने कर्म काले पड़ जाते हैं। और रात को देर तक जागना बंद कर दो, आधी रात के बाद जागना तुम्हारे भाग्य को कमजोर करता है। ये 4 आदतें तुम तुरंत छोड़ दो। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो भोलेनाथ की जटा से निकला हुआ वो अमृत अब तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, उसका असर नहीं होगा। खासकर 24 से 31 जुलाई के बीच इन आदतों को पूरी तरह से त्याग दो, क्योंकि इसी अवधि में ग्रहों की शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय है और कोई भी नकारात्मक आदत उस शक्ति को कमजोर कर सकती है। अब अपनाने वाली बातें ध्यान से सुनो। हर सुबह उठकर भोलेनाथ का नाम लो, घर में दीपक जलाओ, दीपक की लौ में भोलेनाथ का रूप देखो, गरीबों को खाना खिलाओ, जितना बन सके एक रोटी भी सही, लेकिन दिल से दो। और सबसे जरूरी, हर दिन कम से कम 11 बार हर हर महादेव बोलो। ये आदतें अपनाने से तुम्हारा भाग्य चमकने लगेगा, भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर पर छा जाएगी और तुम्हारे घर में सुख शांति का साया पड़ जाएगा। 24 से 31 जुलाई के बीच ये आदतें और भी ज्यादा फलदायी होंगी, क्योंकि उसी समय देवशनि एकादशी का पुण्य और गुरु की उच्च स्थिति तुम्हारे हर अच्छे कर्म को कई गुना बढ़ा रही है। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। बागेश्वर धाम की कृपा से मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो तुमने कभी किसी से नहीं सुनी होगी। कुछ लोगों के घर में काला जादू घुस चुका है। जी हाँ, काला जादू। ये कोई आम बात नहीं, ये वो काला जादू है जो चुपके से घर में घुसता है और धीरे धीरे सब कुछ खा जाता है। तुम्हारे घर में अचानक काले कीड़े दिखने लगे तो समझ लो कि कोई बुरी शक्ति सक्रिय हो गई है। लाल चींटियां दीवार पर बिना किसी कारण चलने लगी तो ये सिर्फ चींटियां नहीं हैं, वो किसी तांत्रिक के भेजे हुए दूत हैं। घर में बिना वजह लड़ाई होने लगे, छोटी छोटी बातों पर झगड़े बढ़ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ मन में शक पैदा हो रहा हो, तो ये सब काला जादू का असर है। किसी न किसी को हमेशा ना कोई बीमारी सता रही है, कभी सिर दर्द, कभी पेट की तकलीफ, कभी अचानक कमजोरी, कभी नींद न आना, कभी सपने में डरावनी चीजें दिखना। ये सब उस काले जादू की निशानियां हैं। और रात को अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दे, कभी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी बुजुर्ग के कराहने की आवाज, कभी अजीब सी सिसकियां। अगर इनमें से कोई भी बात तुम्हारे घर में हो रही है तो समझ लो कि कोई तंत्र मंत्र चल रहा है, कोई तांत्रिक तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। ये सब भोलेनाथ की जटा से निकले हुए तीसरे सच का हिस्सा है। जब मन का बोझ हटने वाला होता है तब दुश्मन और भी ज्यादा जोर से हमला करते हैं। जब भाग्य पलटने वाला होता है तब अंधेरी शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर में इनमें से कोई भी लक्षण दिख रहा हो तो घबराओ मत, लेकिन लापरवाही भी मत करना। और 24 से 31 जुलाई के बीच ये काला जादू इसलिए और ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि इसी अवधि में गुरु की उच्च शक्ति अंधेरी शक्तियों को उजागर कर रही है और सर्वार्थ सिद्धि योग तथा देवशनि एकादशी की शक्ति उन्हें नष्ट करने के लिए तैयार है। अब सुनो गुप्त शत्रु का खुलासा। ये शत्रु तुम्हारा कोई करीबी पुरुष रिश्तेदार है। नाम एम अक्षर से शुरू होता है। उम्र 25 से 43 के बीच है। रंग सांवला है। गाल पर एक तिल है। फोन पर अक्सर बात करता है। दो चेहरे वाला है। सामने मुस्कुराता है और पीछे छुरा भोंकने की फिराक में रहता है। सबसे खतरनाक बात इसका तांत्रिक बैकग्राउंड है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर की खुशहाली देख नहीं पा रहा, इसी ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवाया है। यही व्यक्ति तुम्हारे रुके हुए कामों और फंसे पैसे के पीछे है। ये व्यक्ति तुम्हारे परिवार में इतना घुला मिला है कि तुम्हें शक भी नहीं होता। ये तुम्हारे घर आता है, तुम्हारे साथ बैठता है, तुम्हारी खुशियों में शामिल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर जलता है। ये तुम्हारे हर अच्छे काम को रोकने की कोशिश करता है। जब तुम्हारा कोई काम आगे बढ़ने वाला होता है तो ये कहीं न कहीं से अड़ंगा लगा देता है। जब तुम्हारे पास पैसा आने वाला होता है किसी न किसी तरीके से उस रास्ते को बंद कर देता है। ये फोन पर अक्सर बात करता है,
कभी तुमसे, कभी तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से, और बातों बातों में जानकारी इकट्ठा करता रहता है। फिर उसी जानकारी को लेकर किसी तांत्रिक के पास जाता है और तुम्हारे खिलाफ तंत्र चलाता है। इसका रंग सांवला है, गाल पर एक तिल है, उम्र 25 से 33 के बीच, नाम एम अक्षर से शुरू होता है। अगर तुम अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को पहचानते हो तो समझ लो कि वही तुम्हारा गुप्त शत्रु है। ये व्यक्ति तुम्हारे घर की खुशहाली सहन नहीं कर पा रहा, इसी ने तुम्हारे खिलाफ काला जादू करवाया है। लेकिन घबराओ मत मेरे साथियों, इस शत्रु का इलाज भी मैं बताने वाला हूँ। भोलेनाथ ने अपनी जटा से जो तीसरा सच निकाला है, उसमें शत्रु का नाश भी लिखा हुआ है। और 24 से 31 जुलाई के बीच ये शत्रु इसलिए कमजोर पड़ेगा क्योंकि इसी अवधि में आकाश की शक्तियां उसके काले जादू को उजागर कर रही है और हनुमान जी तथा भोलेनाथ के संयुक्त कृपा से उसे जला रही है। हनुमान जी का यह उपाय करो। मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाओ, लाल रंग का एक कपड़ा लेकर उस पर सिंदूर से हनुमान जी का नाम लिखो। फिर उस कपड़े को हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दो और बोलो, जय श्री राम, जय हनुमान, मेरे शत्रुओं का नाश करो। घर आकर रोज सुबह हनुमान चालीसा जरूर पढ़ो। सिर्फ 7 दिन, 7 दिन में वह शत्रु खुद अपना मुंह छिपाने लगेगा। भोलेनाथ हनुमान जी दोनों मिलकर उस काले जादू को जला देंगे। ये उपाय बहुत शक्तिशाली है। जब तुम लाल कपड़े पर सिंदूर से हनुमान जी का नाम लिखते हो तो वो नाम हनुमान जी की शक्ति को जागृत कर देता है। जब तुम उस कपड़े को हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाते हो तो हनुमान जी खुद उस शत्रु को देख लेते हैं। फिर जब तुम घर आकर 7 दिन तक हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हर दिन हनुमान जी की शक्ति उस काले जादू को कमजोर करती जाती है। 7वें दिन जब वो काला जादू पूरी तरह से जल चुका होता है और वो शत्रु खुद ही तुम्हारे पास आने से डरने लगता है, वो तुम्हारे फोन नहीं उठाएगा, तुम्हारे घर आने से कतराएगा और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाएगा। हनुमान जी और भोलेनाथ दोनों मिलकर उस काले जादू को जला देंगे। तुम्हारे घर से अंधेरा हट जाएगा, वो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी और रात को सुनाई देने वाली डरावनी आवाजें हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगी। और अगर तुम इस उपाय को 28 जुलाई के मंगलवार या 31 जुलाई के आसपास के शनिवार को करोगे तो उसका प्रभाव और भी तेज होगा, क्योंकि वो दिन 24 से 31 जुलाई के इस विशेष कालखंड के अंदर है जहां गुरु की उच्च शक्ति हनुमान जी की शक्ति को कई गुना बढ़ा रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब 3 बातें याद रखना। पहली बात, सोमवार की रात का उपाय जरूर करना। वो तांबे का लोटा, 11 लौंग, काला तिल और भोलेनाथ का नाम, ये सब मिलकर तुम्हारे भाग्य को खोल देंगे। और इस बार 27 जुलाई का सोमवार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि वो 24 से 31 जुलाई के इस दुर्लभ कालखंड का केंद्र है। दूसरी बात, गुस्सा और झूठ छोड़ना। गुस्सा और झूठ तुम्हारे चमत्कार को रोक देते हैं। अगर तुम गुस्सा करोगे या झूठ बोलोगे तो भोलेनाथ की कृपा तुम्हारे सिर से उतर जाएगी। तीसरी बात, हनुमान जी का सहारा कभी नहीं छोड़ना। हनुमान जी ही वो शक्ति है जो तुम्हारे गुप्त शत्रु को खत्म करेंगे। ये 3 बातें याद रखो, तुम्हारी जिंदगी सोने जैसी चमकने लगेगी। भोलेनाथ की जटा से निकले हुए 3 सच तुम्हारे जीवन में उतरकर तुम्हें नया इंसान बना देंगे। तुम्हारे रुके हुए काम खुल जाएंगे, फंसा हुआ पैसा आ जाएगा, मन का बोझ हमेशा के लिए हट जाएगा और वो गुप्त शत्रु भी तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए निकल जाएगा। और ये सब 24 जुलाई से 31 जुलाई के बीच इसलिए इतने तेजी से घटित होगा क्योंकि इसी अवधि में सर्वार्थ सिद्धि योग, देवशयनी एकादशी, गुरु की उच्च स्थिति और अन्य अनुकूल ग्रह गोचर एक साथ मिलकर ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को तुम्हारे पक्ष में खड़ा कर रहे हैं। अब वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो जितने लोगों को जानते हो और कमेंट में जरूर लिखो हर हर महादेव। जितने ज्यादा लोग देखेंगे उतने ही ज्यादा भोलेनाथ की कृपा सब पर बरसने लगेंगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।